विद्यार्थियों, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। पिछले दिन मैं निर्देशांक ज्यामिति के विषय में आपको बताया था, अक्षों के बीच किस तरह से बिंदुओं को दर्शाते हैं ये बताया गया था। आज मैं दो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिंदु 5, 7 की x अक्ष से दूरी क्या है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होती है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होती है। तो देखिए, मैं इसको हल कर रहा हूँ। हल या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बिंदु 5, 7 की x अक्ष से दूरी बराबर, अब देखिए इस बिंदु में 5 को x और 7 को y मान लिया जा रहा है। यह x है, यह y है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y होता है। y माने कोटि और x माने भुज। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y होता है तथा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x होता है। तो देखिए, इसको हमने क्या माना है, x माना है, और इसको क्या माना है, y। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगा, y, और इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होगा, x। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी y, इसमें y का मान क्या है, 7। तो 7 मात्रक हो जाएगा, मात्रक। इसी तरह देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी क्या है। तो अभी अभी आपको बताया गया, यह निर्देशांक है। पहली संख्या को x मान लीजिए, x, और दूसरी संख्या को y मान लीजिए। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y होता है और किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x होता है। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, y माने कोट, और इस बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, x माने भुज। तो हम इसको लिखेंगे, हल कहिए या सीधे आंसर लिख सकते हैं। आंसर, बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी बराबर x अक्ष से दूरी क्या, y। तो y क्या है, 3 मात्रक। और फिर लिखेंगे, बिंदु 2, 3 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होगा, x होगा। यह x है, यह y है। जहाँ x क्या है, भुज है, y क्या है, कोटि है। तो इस बिंदु की y अक्ष से दूरी x, और x का मान यहाँ क्या है, 2 है। तो ये हो जाएगा 2 मात्रक। याद रखेंगे, अगर किसी निर्देशांक के भुज को x माने और कोटि को y माने तो वह निर्देशांक क्या हो जाएगा, xy। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होता है, y, तथा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या होता है, x। जहाँ x क्या है, उस निर्देशांक का भुज है, और y क्या है, उस निर्देशांक का कोटि है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, अक्षों के बीच 4 बिंदु दिए गए हैं। इन चारों बिंदुओं का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु A से हम x अक्ष पर लंब डालेंगे, बिंदु A से x अक्ष पर लंब डालेंगे। अगर ग्राफ पेपर है
तो बिंदु ए से वाई अक्ष के समांतर रेखा पकड़ कर जाएंगे। तो देखिए बिंदु ए से एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, तो बिंदु ए से एक्स अक्ष की ये दूरी है और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई कहलाता है और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी एक्स कहलाता है। तो यह बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी ये क्या हो गया वाई। फिर बिंदु ए से वाई अक्ष पर लंब डालेंगे, तो बिंदु ए से वाई अक्ष पर लंब मैंने डाल दिया, तो बिंदु ए से वाई अक्ष की यह दूरी जो है एक्स कहलाएगा। अब देखिए यह दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 मात्रक है और यह दूरी यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए की वाई अक्ष से दूरी ये 2 मात्रक यहाँ दिखा रहा है। तो हम लिखेंगे बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी बराबर क्या होगा वाई, और ये बराबर कितना है, ये कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक 3 मात्रक, धनात्मक 3 मात्रक। अब लिखेंगे बिंदु ए की वाई अक्ष से दूरी, बिंदु ए की वाई अक्ष से दूरी, तो ये बिंदु ए की वाई अक्ष से दूरी बराबर होगा एक्स, और ये बराबर कितना है, बिंदु ए की वाई अक्ष से दूरी, यह दूरी 2 मात्रक यहाँ है, 2 मात्रक। अब बिंदु ए का निर्देशांक लिखेंगे, ए का निर्देशांक बराबर क्या होगा एक्स वाई, और ये बराबर एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ लिखा गया है 2 और वाई का मान क्या है 3। तो बिंदु ए का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ 2 3। इसी तरह से यहाँ है बिंदु बी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, बिंदु बी से एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, यह बिंदु बी से एक्स अक्ष पर लंब मैंने डाला, ये दूरी क्या है, बिंदु बी की एक्स अक्ष से दूरी वाई, और बिंदु बी से वाई अक्ष पर लंब डालेंगे, ये लंब एक्स है, बिंदु बी की वाई अक्ष से दूरी एक्स है। तो अब देखिए लिखेंगे बिंदु बी की एक्स अक्ष से दूरी, तो यह दूरी बराबर क्या, बिंदु बी की एक्स अक्ष, यह एक्स अक्ष है, इससे दूरी वाई है, और बराबर कितना है, यह वाई यहाँ से स्पष्ट है 1 2 3 ऋणात्मक दिशा में है, तो -3 मात्रक। फिर लिखेंगे बिंदु बी की वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी बराबर क्या होगा एक्स, और एक्स बराबर क्या है, यह एक्स है, यह कितना है, यहाँ स्पष्ट 2 मात्रक धनात्मक है, 2 मात्रक। अब बिंदु बी का निर्देशांक लिखेंगे, बी का निर्देशांक इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स वाई, और एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 2 और वाई का मान क्या है -3। तो बिंदु बी का निर्देशांक है 2 -3। इसी तरह से बिंदु डी का निर्देशांक निकालना है, तो बिंदु डी से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब डालकर इसका निर्देशांक, फिर सी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यह आप लोगों के लिए
मैं छोड़ रहा हूँ, बिंदु C और बिंदु D का निर्देशांक आप ज्ञात कर लेंगे।